स्टार्ट करते हैं एवरेज, चैप्टर एवरेज का भाग पहला, ठीक है ना। इस भाग पहले में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है पहले भाग में। उसके बाद जो अगला भाग आएगा उसमें 5 के बाद के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है एवरेज का। 7, 8.5, 9.5, 11.75, 75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए सरलता है कि जितनी भी टर्म दी है, जितनी भी संख्या दी है, और संख्या लिखना, और बटे में क्या करना है, जितनी संख्या दी है, जितने भी टर्म दिए हैं उसको बटे में लिखना है बस, और भाग दे देना, जो आएगा उसका औसत माना जाता है। कैसे आएगा देखते हैं। तो इसलिए जैसे पूरी संख्या जोड़ लेते हैं पहले 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस कितना है 11.5, 11.75 प्लस, ठीक ना, और 12.5 भाग में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग देंगे, 5 से हम भाग दे देंगे, ठीक है, 5 से हम पूरी संख्या को भाग दे देंगे। पूरी संख्या को जब 5 से हम भाग दे देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ने पर आता है 49.25 अपॉन 5। इसको जोड़ा तो इतना आ गया। अब इतने में से हमने इसको भाग दिया तो कितना आ जाएगा, इसको दिया 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 5 नाम 45 बचा कितना 4, तो गए पहले 85 40 हो गया, 85 40 और 85 40 हो गया, और बचे कितना 2, 25, तो 25, तो ये आंसर आ गया 9.85 इसका आंसर आ गया 9.85। तो इसका आंसर क्या आ गया 9.85 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है कि यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। संख्या देख लेते 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिया क्या, पहले इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले 6 संख्याओं का औसत देखा। 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, संख्याओं का एवरेज कितना है, एवरेज है 21 है एवरेज, ठीक है। अब 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का जो योग होता है वो कितना है, 6 संख्याओं का योग है कितना 21 × 6 यानी बराबर कितना हो गया 126 हो गया, ठीक है, 126 आ गया। अब योग आ गया कितना 126, तो योग कितना था, योग था 126, ठीक है, आ गया था। अब पूरी संख्या को जोड़ देते हैं, एक तरफ जोड़कर योग के बराबर कर देते हैं। तो 18 प्लस 15 प्लस कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 22 प्लस 28 प्लस 31 31 बराबर किसके 126 के। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 8 में 16 1 17 17 2 18 19 19 5 कितने 19 5 24 19 5 हो गए क्या 19 5 हो गए 24 19 5 हो गए 24 की 4 हंसले 2 और अब जोड़ देते हैं आगे, तो आगे कितना आता है 3 3 2 5 5 2 6 3 2 5 6 7 7 1 8 1 9 1 10 और 2 3 4 1 5 6 7 8 9 और 2 11। तो x बराबर कितना गया जगह x बराबर हो गया कितना 126 114। तो x बराबर कितना आ गया 126 में से घटाएंगे हम तो आंसर आ गया कितना 12। तो x का आंसर आ गया कितना 12, x का आंसर आ गया इसका 12। तो इसका आंसर हो गया कितना 12। ओके, अब फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। निम्न 10 संख्याओं के प्रतिशतों का औसत इतना है, ठीक है ना 9.7 10.2 8.5 12.4 8.1 3.3 5.8 6.5 9.6 और 11.9। उनके प्रतिशतों का औसत निकालना है। तो इनको क्या करना वैसे करना जैसे उस बार किया था कि हमें इन सबको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग कर लेना तो हो जाएगा आंसर। करते हैं देखते हैं कैसे होगा। तो
पूरी संख्या को जोड़ो पहले 9.7 प्लस 10.2 प्लस 8.5 प्लस 12.4 प्लस 8.1 प्लस 3.3 प्लस 5.8 प्लस 6.5 प्लस 7.6 और प्लस 11.9। इसमें से पूरे से भाग देंगे तो कितनी संख्या दे लेते 1 2 3 5 6 7 8 9 10 से हम भाग देंगे। इस पूरी संख्या को हमने क्या जोड़कर 10 से भाग देंगे। अब 10 से हम भाग देंगे, जब इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, ये संख्या आ जाएगी 9 9 6 15 15 5 20 और 8 28 28 और 3 22 28 और 3 21 21 और 1 22 22 और 4 26 26 5 31 31 31 32 33 33 और 7 33 और 7 हो जाएगा क्या 40 40 का आ जाएगा 0 में आ जाएगा 4 और ये होगा कितना 11 7 18 18 11 7 18 18 6 24 24 और 5 29 29 और 30 29 और 30 29 और 3 32 32 और 8 40 40 और 2 42 42 और 8 50 50 और 50 और 9 59 59 60 61 63 64 64 आ गया। तो ये हो गया कितना 64 64 की 4 64 की 4 हासिल मिलाई कितने 6। अब 6 जोड़ते हैं तो इसमें आ जाएगा कितना 1 और 2 और 6 8। तो ये संख्या कितनी 8 आ गई 8 हो गई। और भाग कितने दिन है कितने टाइम है 10 टाइम है 10 टाइम में से भाग दे दिया तो इसका आंसर 10 आ गया। और एक 0 लगा दिया, दशमलव हटा 0 लग गया तो 8। तो इसका आंसर आ गया 8.4 तो इसका आंसर आ गया 8.4 आ गया। ओके, अब फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 8 अब देखते हैं 4 चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि यदि ABCD ये 5 क्रमांक विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा। तो देखो माना पहली संख्या क्या है A, दूसरी B संख्या क्या हो गई A + 2A और C संख्या क्या हो गई A + 4 और D संख्या क्या हो गई A + 6 और फिर E संख्या क्या हो गई A + 8 हो गई। ये संख्या हो गई, ठीक है ना संख्या। अब इनको इस सर्कल में प्लस में सब जोड़ देंगे। प्लस में जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा A + 2 प्लस A + 4 प्लस A + 6 प्लस A + 8। टर्म कितने हैं कितनी संख्या जोड़ते हैं दी है कितनी क्वेश्चन में दी 5 क्रमांक संख्या तो 5 से भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ेंगे हम, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो ये देखें पहले कितने होंगे 1 2 3 4 5 तो 5A हो गए 5 जो हो गए 5A हो गए प्लस जो संख्या जोड़ेंगे संख्या कितनी जोड़ी है बोला 8 थी तो 8 और 6 8 4 12 12 6 18 और 2 20 18 2 20 हो गए और संख्या कितनी थी 5। तो हम क्या करते हैं 5 को बाहर निकाल लेते हैं। जब 5 को हमने बाहर निकाला तो अगर 5 बाहर आ गया तो A + 4/5 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या A + 4 बचा तो इसका आंसर आएगा A + 4। इसमें आंसर है नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आना था A + 4 इसका आंसर आना था, ठीक है ना। हाँ तो ये तो हो गया। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 5 में लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। अब लगातार 50 विषम संख्या का औसत पूछा गया तो इसका क्या होता है लगातार n विषम संख्या का औसत n। एक सूत्र होता है क्या कि जो पूछा होता है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत होता है क्या n, यानी जो संख्या दी होती वही होती है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन में है।
अब दिया क्या, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत का एवरेज होता है वो कितना होता है, 85 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 85। इसका आंसर आ जाएगा क्या, 85। इसका आंसर आ गया कितना, 50, यानी फर्स्ट नंबर का इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जी हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आगे स्लाइड में होंगे, यानी अगले भाग में होंगे एवरेज के। ओके, धन्यवाद।